देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम बैंक ऑफ धोखा। 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 सबसे निवेदन है, मेरी मदद कीजिए प्लीज। तो मैं बैंक के सामने जल के मार जाऊंगी और काला मुंह कर जाऊंगी बैंक का। मैं जो है बैंक के सामने सत्याग्रह करूंगा और उसके बाद भी यदि बैंक के अधिकारी नहीं माने तो परिवार सहित आत्मदाह कर लूंगा। मैं भी चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ताकि मेरे साथ जिस प्रकार से बैंक के अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने, शाखा प्रबंधक महोदय ने जिस प्रकार से धोखा किया है वो किसी अन्य के साथ ना हो। मैंने तो सहन कर बैंक ऑफ बड़ौदा देवास जवाहर चौक शाखा ने किया गुरविंदर सिंह टुटेजा निवासी चंद्रशेखर आजाद मार्ग के साथ धोखा। बैंक ने गुरविंदर को बिना सूचित किए मकान की नीलामी की जाहिर सूचना निकाली। गुरविंदर सिंह टुटेजा का कहना है कि अगर उनको बैंक से इंसाफ नहीं मिला तो वो पहले बैंक के सामने धरना देंगे और पटाखों से धमाका कर बैंक कर्मचारियों को जगाएंगे। फिर भी बैंक ने उनको इंसाफ नहीं दिया तो वो अपने परिवार के साथ बैंक के सामने ही आत्मदाह कर लेंगे। क्या है पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। आज हम आए हैं खुलासा प्लस की टीम के साथ देवास में चंद्रशेखर आज़ाद मार्ग है। यहाँ पे एक गुरविंदर सिंह जी रहते हैं, सरदार गुरविंदर सिंह जी, जिनके साथ में कुछ बैंक ने धोखा किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा नाम की बैंक है जिसने इनका एक मकान हथिया लिया है और पैसे भी इनसे भरवाए हैं। तो ये पूरा किस्सा क्या है, आइए हम गुरविंदर सिंह जी से खुद जानते हैं। गुरविंदर सिंह जी, थैंक तो बताएं सर, आपके साथ इस बैंक, कौन सी बैंक ने घोटाला किया है, क्या किया है, बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा जवाहर चौक शाखा। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ, बताइए। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ, बताइए। मैंने 2007 में बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लिया था 3,50,000 रुपए का। 33 महीने में मैं लगभग 2,85,000 रुपए जमा कर चुका था। उसके बावजूद बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक महोदय रविंद्र चिपड़े एवं प्राधिकृत अधिकारी एस.के. रस्तोगी एवं कैशियर महोदया पुष्पा केवट मैडम ने और जो भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने मिल करके मेरे लोन खाते में बकाया राशि 3,57,000 रुपये दर्शाई और मेरे मकान को नीलाम कर दिया। किसी भूमाफिया के साथ मिलके मेरे साथ षड्यंत्र पूर्वक धोखेबाजी करके ये मकान नीलाम किया गया। तो एक चीज़ ये बताएं गुरविंदर सिंह जी कि पूरी हमें डिटेल बताइए कि कब क्या हुआ और किस तरह से इन्होंने मतलब जाहिर सूचना दी, और जो आप जैसे आपने हमें बताया आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने अप्रैल 2007 में 3,50,000 रुपये का होम लोन लिया था। अच्छा। उसके उसके बाद किसी कारणवश मेरी मदर की तबीयत खराब है, चूँकि मेरी मदर की उम्र लगभग 85-90 साल के आसपास है। उनकी तबीयत खराब अचानक ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था और मैंने कुछ समय पैसा नहीं भर पाया। जून 2009 के बाद मैंने मतलब अपनी किस्त से ज़्यादा 5,000 10,000 जैसा भी हुआ, जैसा भी अरेंजमेंट रहा, मैंने उसको पैसे को जमा किया। उसके बाद शाखा प्रबंधक महोदय रविंद्र चिपड़े और प्राधिकृत अधिकारी एस.के. रस्तोगी और इन लोगों ने मिलकर के ये लोग एक रोज अचानक मेरे मकान पर गए, जिसकी मेरे को कोई सूचना नहीं दी। उस समय इनके साथ कोई भी तहसील स्तर का अधिकारी मौजूद नहीं था और कोई कुलविंदर सिंह के नाम का उज्जैन से खरीदे गए स्टाम्प है। देवास की प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने उज्जैन से स्टाम्प खरीदा, 100 रुपये का स्टाम्प, और उस पर मेरे किराएदार को डरा धमकाकर उस पर कोरे स्टाम्प पर इन्होंने दस्तखत करवाए। अच्छा। उसके बाद जब मैं बैंक जाके मिला, मैंने तो किस्तें जमा करना चालू कर दी हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें रीजनल का आर्डर है, हमने ये मकान सिर्फ सांकेतिक कब्जे के बतौर लिया है, आपने अपनी किस्तें जमा करना चालू कर दी हैं तो आपका इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद भी 9वें 10वें महीने में 11वें महीने में मेरी किस्तें रेगुलर हैं और किस्त से ज़्यादा, जो किस्त की रकम है उससे ज़्यादा मेरी किस्त जमा है। एक मिनट, जो किस्त की जो रकम है उस रकम से ज़्यादा इन्होंने पैसा जमा किया था, है ना जी।
मतलब महीने में मैंने 3-3 किश्तों जितनी राशि जमा की है। उसके बाद मुझे नहीं पता है, उन्होंने 22/11/2009 को बगैर वैधानिक कब्जा लिए ही मेरे मकान की नीलामी की जाहिर सूचना प्रकाशित करा दी। कौन से अखबार में? दैनिक भास्कर और नई दुनिया में। अच्छा, फिर? उसके बाद मुझे कोई सूचना नहीं थी। मेरे को मेरे किसी मित्र ने बताया कि यार तुम्हारे लक्ष्मण नगर वाले मकान की नीलामी की जाहिर सूचना निकाली गई। मैंने कहा मेरे को नहीं पता है। जब मैंने उसने बोला कि घर पर आ जाओ आप, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने उसके घर जाकर देखा। उसके बाद मैं बैंक में आकर मिला। बैंक में आने के बाद मैंने SS परमार करके जो लोन अधिकारी हैं उनसे मैंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि आपको ये मकान रखना है तो आपको तुरंत 2 लाख रुपए नगद जमा करने होंगे। मैंने 3% ब्याज पर पैसा उठाकर 2 लाख रुपए नकदी जमा किए। 1 मिनट सर, आपने वो पैसा 3% ब्याज पर बाजार से लिया और फिर 2 लाख रुपए वहां नगद जमा किया, जिसकी दिनांक रही मेरी 21/12/2009। नीलामी के एक दिन पूर्व मैंने 2 लाख रुपए नगद जमा किए। उस 2 लाख रुपए सहित कुल मिलाकर 3,50,000 रुपए के लोन में मेरी राशि जमा हो चुकी थी 2,85,000 रुपये। मेरे द्वारा 21/12/2009 को जमा की गई राशि बैंक में 22/12/2009 को जमा होना दर्शाई गई। एक दिन वो राशि किसने रखी, किस अधिकारी ने रखी, क्यों रखी, यह बात बैंक का कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। और 21/12/2009 को मेरे द्वारा नकदी 2 लाख रुपए जमा कराने के पश्चात बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मेरे लोन खाते में बकाया राशि 80,000 रुपये शेष थी, जिसे एक न्यायालयीन प्रकरण में बैंक के तात्कालिक शाखा प्रबंधक श्री इंद्रमणि चौरसिया न्यायालय में स्वीकार भी कर चुके हैं। इन्होंने 22 तारीख को नीलामी स्थगित नहीं की। जब नीलामी का कोई टेंडर नहीं आया तो अचानक से मुझे शाम के वक्त बैंक से फ़ोन आया कि आप सदाल जी बैंक में आइए, आपसे काम है। मैं बैंक गया। उसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा कि क्या करना है सदाल जी, ये मकान का। मैंने कहा सब मकान तो मेरे को रखना है, मैंने कल 2 लाख रुपए जमा कर दिए। बोले हमें उससे कोई मतलब नहीं, आपने 2 लाख जमा किए या नहीं किए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो रीजनल का आर्डर है कि हमें मकान बेचना है। मैंने कहा साहब ऐसे कैसे मकान बेचना है? बोले बस हमें बेचना है, आपको क्या करना है, आप तो अपनी बताइए। तो मैंने कहा अब आप बताइए क्या करना है। तो बोले हमें आपके हिसाब से कितना पैसा बाकी होना चाहिए। मैंने कहा सब लोन के हिसाब से मेरे ऊपर 80-85 हज़ार रुपये बाकी होना चाहिए, जो भी आपका दंड ब्याज है वो आप देख लीजिए। तो बोले अच्छा आप एक काम कीजिए कि आप आपके किसी परिचित का हमें एक चेक दीजिए 1.5 लाख रुपए का। मैंने कहा सब वो किस लिए? बोले वो इसलिए कि हम बतौर गारंटर एक आपसे चेक लेना चाहते हैं। मैंने एक अपने परिचित का 1.5 लाख रुपए का चेक दिया। उसके बाद इन्होंने मेरे से बोला कि एक चेक आपका भी दीजिए। मैंने कहा वो काहे के लिए? बोले जो बकाया राशि है हम उसका आपसे चेक लेना। मेरे से इन्होंने उस दिन इस प्रकार के चेक लिए। उसके बाद इन्होंने कौन से दस्तावेज तैयार किए कौन से नहीं किए मुझे नहीं पता। मैं चेक देकर घर आ गया था। बाद में मुझे किसी प्रकरण के द्वारा RTI के द्वारा जब मैंने दस्तावेज मांगे तब मुझे पता लगा कि इन्होंने जो 2 लाख रुपए का हवाला नहीं दिया उन दस्तावेजों में, और वो चेक लिखा कि 22/11/2009 को गुरविंदर सिंह उपस्थित हुए और 1,50,000 रुपए का चेक दिया और नीलामी की स्थगित करने की कार्यवाही की। जबकि मैं 2 लाख रुपए एक दिन पहले जमा कर चुका था। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मेरे ऊपर बकाया राशि 85,000 रुपये शेष थी और ये उस दस्तावेज में लिख रहे हैं बकाया राशि 3,57,000 रुपये। उसके बाद इन्होंने वो 1,50,000 रुपये का चेक लगा दिया। श्रीमान मैं आज तक समझ नहीं पाया कि 85,000 रुपये बकाया राशि के लिए 1.5 लाख रुपए का चेक लगाना ये बैंक का कौन सा नियम है? देख लीजिए 85,000 रुपए जहां बकाया है वहां पर 1.5 लाख रुपए का चेक बैंक के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लगवाना, ये भी बात समझ से परे है। फिर बताएं सरदार जी उसके आगे। उसके बाद जब मेरे को फिर 23 तारीख को फोन आया कि सरदार जी बैंक में आओ। मैं बैंक गया। मैंने कहा सब वो तो आपने बोला वो आपका चेक रिटर्न हो गया। तो मैंने कहा सब चेक तो आपने बोला था कि हम चेक नहीं लगाएंगे और हम तो आपसे बतौर गारंटी ले रहे हैं। बोले नहीं हमें रीजनल का आर्डर है। ये बात मेरे को SK रस्तोगी साहब ने बोली। यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि 1,50,000 रुपये का चेक लेकर नीलामी स्थगित की जा सकती है। नकदी 2 लाख रुपए जमा कराकर नीलामी स्थगित नहीं की गई। उसके बाद नीलामी
का कैसा क्या इनका रहा मुझे नहीं पता। और जो है इन्होंने 24 तारीख को पुनः जाहिर सूचना नीलामी की निकाल दी। और अच्छा, पुनः फिर इन्होंने 24 तारीख को एक दिन बाद इन्होंने दूसरी जाहिर सूचना निकाली। जाहिर सूचना निकाल दी। उसमें भी मेरे 2 लाख रुपए की राशि को मर्ज नहीं किया, 2 लाख रुपए कम नहीं किए। और 24/12/2009 को जो बकाया जाहिर सूचना निकाली उसमें भी बकाया राशि 3,57,000 रुपए दर्शाई कि 24/12/2009 को मेरे लोन खाते में बकाया राशि 84,000 रुपए के आसपास शेष थी, जो कि स्टेटमेंट में दर्ज है। तो ये दूसरी जाहिर सूचना इन्होंने कौन से अखबार में दी? नई दुनिया। अच्छा, फिर आगे बताएं। उसके बाद इन्होंने 29/12/2009 को मैं मकान नीलामी की कार्रवाई की, जिसमें बकाया राशि 3,57,000 रुपए दर्शाई और मेरा मकान नीलाम होना हुआ था। श्रीमान, मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि बैंक ने मुझसे 15 साल का लोन एग्रीमेंट क्यों किया। ये बैंक को अपने लोन की रिकवरी कितनी जल्दी क्यों थी? मैंने कुछ देर से ही सही, लेकिन लोन एग्रीमेंट के पूर्व ही लोन की राशि का लगभग 80% जमा कर दिया था। तो बकाया राशि 20% के लिए मेरे को समय क्यों नहीं दिया गया, जबकि एग्रीमेंट के अनुसार मेरे पास लोन की कुल राशि को जमा करने का लगभग 12 साल से अधिक का समय बाकी था। यदि बैंक को मकान नीलाम करना ही था तो मेरे से एक दिन पूर्व लोन की कुल राशि का एक मुश्त 60% 2 लाख रुपया जमा क्यों कराया गया? बैंक के शाखा प्रबंधक रविंद्र चिपड़े एवं प्राधिकृत अधिकारी एस.के. रस्तोगी ने मेरे से वैधानिक कब्जा लिए बगैर, तहसील स्तर की कार्रवाई के बगैर ही नीलामी की कार्रवाई कैसे कर दी? बैंक के शाखा प्रबंधक इंद्रमणि चौरसिया न्यायालय में कथन दे रहे हैं कि 2 लाख रुपए जमा कराने के पश्चात हमें गुरविंदर सिंह से मात्र 80,000 रुपये लेना शेष थे। बैंक के स्टेटमेंट के अनुसार भी मेरे लोन खाते में बकाया राशि लगभग 80,000 रुपये शेष है। तो प्राधिकृत अधिकारी ने 22/12/2009 को नीलामी के दस्तावेजों में बकाया राशि 3,57,813 रुपये कैसे लिखी? 24/12/2009 को ही दूसरी नीलामी की जाहिर सूचना निकाल दी, जबकि 4 दिन पूर्व ही लोन की कुल राशि का 60% एक मुश्त 2 लाख रुपया मैं जमा कर चुका था। 4 दिन तक उस राशि को दस्तावेजों में क्यों छुपाया गया, जबकि बैंक स्टेटमेंट लगभग 80,000 रुपये बकाया राशि दर्शा रहा है? तो 24/12/2009 को बकाया राशि 3,57,000 रुपये कैसे लिखी गई? दिनांक 29/12/2009 को भी नीलामी के दस्तावेजों में बकाया राशि 3,57,000 रुपये दर्शाई गई। अर्थात 8 दिन तक भी उक्त राशि को, मेरे द्वारा जमा की गई 2 लाख रुपए की राशि को जानबूझकर छुपाया गया। मेरे साथ साजिश की रची गई, मेरे साथ धोखाधड़ी की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक रविंद्र चिपड़े, प्राधिकृत अधिकारी एस.के. रस्तोगी एवं मैडम पुष्पा केडवट मैडम कैशियर महोदय ने मेरे द्वारा 21/12/2009 को जमा की गई राशि को 22/12/2009 को जमा होना क्यों दर्शाया गया? मेरे द्वारा लोन खाते में नकदी जमा करने हेतु भरी गई जमा पर्ची को किसने बदला? उक्त राशि एक दिन किस अधिकारी ने क्यों रखी? उक्त राशि 8 दिन बाद भी दस्तावेजों में क्यों नहीं दर्शाई गई? मकान की नीलामी बगैर कोरम को पूरा कर किए बगैर ही एक ही टेंडर पर कैसे कर दी गई? मकान की नीलामी से प्राप्त राशि में से मेरे लोन खाते में बकाया राशि काट कर शेष राशि कितनी रही? उक्त शेष राशि मेरे को क्यों नहीं लौटाई गई? उक्त राशि आज कहाँ है, इसके बारे में मेरे को जानकारी क्यों नहीं दी जा रही? मेरे को आज दिनांक तक लिखित में क्यों नहीं दिया गया कि बैंक ने आपका मकान अमुक राशि में नीलाम कर दिया गया है? संबंध में मैं बैंक के शाखा प्रबंधक, रीजनल अधिकारी, डिविजनल अधिकारी, सतर्कता अधिकारी, मुख्य प्रबंधक को रजिस्टर्ड डाक से कई बार पत्र देकर जानकारी मांग चुका हूं। बैंक का कोई भी अधिकारी जवाब क्यों नहीं दे रहा? उक्त संबंध में जब मैंने आरटीआई लगाई तो बैंक के लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली अधिकारी संजीव मेनन, गिरीश डालाकोटी, आर.सी. शर्मा, एस.के. अग्रवाल, अनंत माधव, सुरेंद्र शर्मा, रविंद्र जी आदि सभी अधिकारी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं चाही गई मुख्य जानकारी देने से क्यों बच रहे हैं? मेरे को क्यों लिखकर नहीं दे रहे कि 21/12/2009, 22/12/2009, 24/12/2009 एवं
29/12/2009 को मेरे लोन खाते में बकाया राशि यह थी। मेरे द्वारा नकदी जमा की गई राशि की रसीद की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी जा रही, जबकि मैं 17/8/2019 से मेरे द्वारा दिनांक 21/12/2009 को नकदी जमा की गई राशि रुपये 2 लाख की जमा पर्ची की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग करता आ रहा हूँ। दिनांक 17/9/2009 को लोक सूचना अधिकारी महोदय के आदेश के बावजूद भी मुझे आज दिनांक तक मेरे द्वारा 21/12/2009 को जमा की गई राशि की बैंक कॉपी की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी गई। एक पत्र के प्रति उत्तर में बैंक के सतर्कता अधिकारी श्री S.K. अग्रवाल यह उत्तर दे रहे हैं कि आपके द्वारा दिनांक 21/12/2009 को नकदी जमा की गई राशि की प्रविष्टि किसी कारणवश 22/12/2009 को आपके लोन खाते में की गई। आप बैंक के किसी भी अधिकारी को लोन धारक द्वारा लोन खाते में जमा की गई राशि की तारीख में फेरबदल करने का अधिकार है। मेरे द्वारा मेरे लोन खाते में दिनांक 21/12/2009 को नकदी जमा की गई राशि रुपये 2 लाख के संबंध में बैंक के सभी अधिकारी सत्य को छुपाकर अलग अलग जानकारियां दे रहे हैं। सतर्कता अधिकारी जानकारी दे रहे हैं कि किसी कारणवश प्रविष्टि दूसरे दिन की है। शाखा प्रबंधक इंद्रमणि चौरसिया कह रहे हैं कि चेक रुकवाने के पश्चात अर्थात 23/12/2009 के बाद 2 लाख रुपए जमा किए गए हैं। एक ऑनलाइन पेशी के दौरान बैंक के रीजनल अधिकारी श्री रविंद्र जी ने यह जानकारी दी कि हमने गुरविंदर सिंह के द्वारा दिनांक 21/12/2009 को जमा की गई राशि रुपये 2 लाख को एक दिन बाद जमा किया था। दिनांक 16/7/2022 को एक पत्र देकर बैंक ने मेरे को रसीद की प्रमाणित प्रतिलिपि बैंकिंग दिवस में शाखा में जाकर प्राप्त कर लेने का पत्र दिया था और दिनांक 22/9/2022 को मेरे को पत्र द्वारा सूचित किया गया कि हमने बैंकिंग कार्ड नष्ट कर दिया है, जबकि मेरा न्यायालय में प्रकरण अभी लंबित है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बैंक के अधिकारियों ने यदि मेरा मकान की नीलामी का संपूर्ण कार्य ईमानदारी से किया है तो मुझे दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि क्यों नहीं दी जा रही। यदि बैंक के अधिकारी ईमानदार हैं तो मुझे मेरे द्वारा मांगी जा रही जानकारी एवं मेरे द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि देवे। मैं तो सोचता था कि जरूर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जवाहर चौक देवास की दाल में कुछ काला है, लेकिन इतनी बार लिखने के बाद भी RTI लगाने के बाद लोक सूचना अधिकारी संजीव मेनन का यह जवाब देना कि हमने इस संबंध में कोई भी जांच नहीं की है, उनके इस संबंध से मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा देवास की दाल में कुछ काला नहीं बल्कि बैंक ऑफ बड़ौदा की पूरी दाल ही काली है। बैंक के अधिकारी भी अपने सहकर्मियों द्वारा की गई गलतियों को छुपाकर उस पर पर्दा डालकर उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक भी ईमानदार अधिकारी होता तो अब तक मेरे लोन खाते की जांच करवा चुका होता और अब तक मुझे इंसाफ मिल गया होता। दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि जो भी मतलब होम लोन लें उस पर एक बार विचार करें और जिस प्रकार से मेरे साथ बैंक वालों ने धोखाधड़ी की है अन्य किसी के साथ ना हो, मैं यही चाहता हूँ। और शाखा प्रबंधक जो भी बैंक के अधिकारी हैं उनसे मैं भी यही चाहता हूँ कि इस प्रकार की धोखाधड़ी न की जाए किसी भी अन्य ग्राहक के अपने लोन धारक के लिए, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी लोन तभी लेता है जब आदमी के पास पैसा नहीं होता। हर आदमी अपने पैसों से मकान नहीं बना पाता और जीवन में एक मकान बना लेना बहुत अपने लिए जीवन की बड़ी उपलब्धि होती है। तो किसी भी लोन धारक से या कोई किसी भी मकान खरीदने वाले से इस प्रकार का धोखा करना बैंक के नियमों के विरुद्ध है। तो अब इसमें आप मतलब क्या कहेंगे, बैंक की लापरवाही कहेंगे या बैंक की मतलब भ्रष्ट कहेंगे या कर्मचारियों की गलतियां हैं या लापरवाही है, क्या है ये सब? नहीं, ये सब क्या होता है आजकल बैंक के अधिकारियों का शाखा प्रबंधक महोदय का एक ट्रेंड चला हुआ है। ये लोग क्या करते हैं कि भूमाफियाओं से मिले रहते हैं। किसी का भी लोन हुआ
ये लोग भूमाफिया के साथ मिलकर कि यार वो फलाने मकान का वो थोड़ा सा देख लेना, उसका ऐसा चल रहा है, उसका लोन नहीं भर पा रहा है, वो यहाँ उसको कह देते हैं कि डिफ़ाल्टर हो गया है। इस टाइप से यदि वो हो जाता है तो जो है ये भूमाफिया से संपर्क कर लेते हैं और उस भूमाफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये इस प्रकार के मकान की नीलामी करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, जबकि मैं 3,50,000 रुपये के कुल रकम का 2,33 माह में 33 माह में 2,85,000 रुपये जमा कर चुका था, और उसके बावजूद इन्होंने भूमाफिया से मिलकर षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी से और साम दाम दंड में जो भी इन्होंने अपनाना चाहिए थे वो सब अपनाकर मेरे मकान को हड़पने का प्रयास किया है। मैं पिछले 12 साल से इस प्रकरण को लगातार लड़ रहा हूँ। मैंने इसमें अपने स्कूटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम बैंक ऑफ धोखा का फ्लेक्स लगाकर पीछे अपने दस्तावेजों की जांच की अपील करते हुए मैंने एकल वाहन रैली भी निकाली। उसके बावजूद मेरी न्यूज भी छपी है पेपरों में, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। मैंने करीब 150 RTI लगाई हैं मैंने अपने दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगने के लिए। हर बार ये कोई ना कोई ऐसा बहाना बना देते हैं कि जिससे मतलब मुझे दस्तावेज नहीं दिए जाए। अंत में मैं सभी दर्शकों से यह कहना चाहता हूँ कि आप उक्त वीडियो को अपने रिश्तेदार, मित्र एवं स्नेही जवानों तक पहुँचाने का कष्ट करें, ताकि जिस प्रकार में बैंक ऑफ बड़ौदा से मात्र 3,50,000 रुपये का 15 वर्ष का होम लोन लेकर 33 माह में ही अपना मकान, अपनी पूंजी, अपनी इज्जत सब कुछ गंवा चुका हूँ। मैं अपने परिवार से दूर हो गया हूँ। मैं अपने बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा हूँ। मैं अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अपने परिवार से दूर हो गया हूँ। आज जब मेरी वृद्धा माताजी को मेरी ज़रूरत है, मैं उन्हें समय नहीं दे पा रहा हूँ, उनका इलाज ढंग से नहीं करा पा रहा हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल बैंक ऑफ बड़ौदा से 3,50,000 रुपये का होम लोन लेना। व्यवसाय खत्म हो गया है और बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं सच की लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया हूँ। यह हाल आपके किसी अपने का बैंक ऑफ बड़ौदा से व्यवहार रखकर ना हो, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक रविंद्र चिपड़े, एक SK रस्तोगी अथवा एक पुष्पा केवट नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कई रविंद्र चिपड़े, SK रस्तोगी एवं पुष्पा केवट जैसे लोग हैं। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के उच्च अधिकारियों को ऑनलाइन शिकायत करता था, इन्होंने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, मेरी ID भी ब्लॉक कर दी है। अतः आप बैंक ऑफ बड़ौदा वालों से सावधान रहें और एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा से व्यवहार करने में एक बार विचार जरूर करें, क्योंकि इन्होंने जो मेरे साथ किया है वह किसी आपके अपने के साथ भी हो सकता है। मैं पिछले 13 सालों में अपना काफ़ी पैसा खर्च कर चुका हूँ। वकील की फ़ीस, फोटोकॉपी, RTI, टाइपिंग, इन सब में मेरा पैसा बहुत सा खर्च हो गया और अब मेरे पर कर्ज भी हो गया। मैं अपना उक्त प्रकरण लेकर देश के कई न्यायालयों में गया, लेकिन मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। बैंक के प्रबंधकों ने मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। उसके पहले ही मेरा केस प्रकरण खारिज करवा दिया। मैं अब यह प्रकरण जनता की अदालत में पेश कर रहा हूँ। देवतुल्य दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा देवास द्वारा मेरे साथ होम लोन में की गई धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो सके और यह वीडियो उस न्यायिक अधिकारी जो बैंक के द्वारा मेरे साथ होम लोन में की गई धोखाधड़ी पर सुनवाई कर, जांच कर न्याय देने में सक्षम हो, उस तक पहुंच सके और मुझे न्याय मिल सके। उक्त वीडियो को मेरे द्वारा नीचे दी जाएगी लिंक पर जरूर शेयर करें, ताकि बैंक के उच्च पदस्थ अधिकारी मेरे साथ न्याय करने के लिए बाध्य हो जाएं। मैं देवास मध्य प्रदेश से गुरविंदर सिंह टुटेजा। मेरा मोबाइल नंबर 8319988654। अच्छा, एक बात बताएं, यदि यहाँ पर भी इन्होंने आपकी सुनवाई नहीं करी और आपको इंसाफ नहीं मिला तो इसके बाद अगला आपका कदम क्या होगा? 12 साल से आप लड़ रहे हैं, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम मेरा यही होगा कि मैं बैंक के सामने धरना आंदोलन देने को सोच रहा हूँ। यदि मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं बैंक का प्रबंधन
बैंक के मुख्य प्रबंधक महोदय एवं जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, श्री रविंद्र चिपड़े, प्राधिकृत अधिकारी SK रस्तोगी एवं कैशियर महोदया पुष्पा केवट मैडम का पुतला दहन करूंगा। और उसके बाद जो है बैंक के सामने बैंक का पुतला जलाऊंगा। उसके बाद भी नहीं माने तो मैं बैंक के सामने आत्मदाह कर लूंगा। देखिए, ये बता रहे हैं कि इतना सब कुछ काम करेंगे, इतनी सुनवाई इनकी हो नहीं रही है, अगर इसके बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिलता है, बैंक के सामने धरना प्रदर्शन भी करेंगे, उन्हें जगाएंगे, और उसके बाद भी अगर इस बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी नहीं जागे तो बैंक के सामने आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं गुरविंदर सिंह टुटेजा जी। तो ये देवास से हैं, इनकी ये पीड़ा है, और भी हम इस तरह के खुलासे करते रहेंगे। और आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि जो भी इनका सहयोग कर सकते हैं, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचती है, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आएँ। ऐसे कई और होंगे खुलासे, देखते रहिए खुलासा प्लस मेरे साथ। दोस्तों, अब हमारे साथ में गुरविंदर सिंह जी जो टुटेजा हैं, उनकी माता जी हमारे साथ में हैं, वो अपनी पीड़ा बता रही हैं। जी माता जी, बताएं क्या बात है? क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे के साथ बैंक ने धोखा करा, लोन दिया प्यार से, और मैं खुद 10-10 रुपए कमा के मेरे बेटे ने साइकिलों से और बैंक का पैसा भरा, मैं खुद किसने भरने डाली, और उसके बाद भी उसने हमारे साथ धोखा करा। इतना लंबा दिन का लोन लेके, और थोड़े दिनों के अंदर ही उसको नीलाम कर दिया बिना पूछे ही, ना हमसे पूछा ना करा, ना हमको कुछ पता है क्या हुआ। आदमी सूचना देता है, कुछ करता है, हमको कुछ भी नहीं करा। परवाह रही उसे 60-60 क्या क्या करते फिरते, हमारे बर्बाद कर दिया हमको। मेरे छोरे ने कुछ कर लिया तो मैं बैंक की ऐसी जैसी कर दूंगी, जल के मर जाऊंगी उसके सामने बैंक, अगर उन्होंने ऐसा करा। आपका बेटे बहुत परेशान है? 90 साल की मेरी उम्र हो गई है। मैं गरीबी में से निकल के अपने आप सुखा के मैंने, चलो मेरे बेटे का घर कुछ बन जाएगा, उन्होंने ऐसा मेरे साथ करा। उसने करने के बाद मेरे ऐसा क्यों कर रहा बैंक मेरे साथ, क्यों करा? क्या करेगी वो खा जाएंगे क्या मेरे को? है इतना परेशान मेरा बेटा, एक छोटा सा धंधा करता है, जैसे कैसे करके अपना गुजारा कर। देख नहीं रहे तुम्हारा हमारे घर के आज जो खूब कमाते खूब रहते नहीं अच्छे से, ठीक है, हम जैसे हमको परेशान कर लिया बैंक ने। ऐसा कुछ होता है क्या? लोन लेते थे, कई सालों से धंधे करते आ रहे हैं, लोन लेते आ रहे हैं, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कराई। जनता बैंक से कुछ सैकड़ों बार लोन हमने लिया, भाई ये 4 दिन आगे पीछे खींच हो गई, वो ब्याज का थोड़ा बहुत अंतर पड़ना होगा, और कुछ नहीं करता। नालायकों ने मेरा मकान नीलाम कर दिया। 22 को मैं खुद भरने गई, ये नहीं सही हाथ। इसने बोला मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं भरा रही हूँ, कोई बात नहीं, क्या हुआ? वो जाती थी मैं बैंक, मेरा खुद का खाता बर्बाद कर दिया उन्होंने। दोस्तों, ये है वो बैंक ऑफ बड़ौदा जहाँ पर हम खड़े हैं, ये है वो बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बैंक के माध्यम से यहाँ के कर्मचारियों ने सरदार जी के साथ गलत किया है, गुरवीर सिंह जी के साथ गलत किया है, और यहाँ पे आज हम आए। तो बताएं आप गुरवीर सिंह जी, अब आगे आप क्या कह रहे हैं अपने दर्शकों से? बस अब इसी बैंक के सामने सत्याग्रह करना है, जिसमें सबसे पहले यही पहला कदम तो ये होगा कि पहले बैंक के अधिकारियों को जगाने की कोशिश करूँगा, बैंक के सामने धमाके कराऊँगा। उसके बाद भी बैंक के अधिकारी नहीं मानते हैं तो उसके बाद मैं जो है बैंक के सामने सत्याग्रह करूँगा, और उसके बाद भी यदि बैंक के अधिकारी नहीं माने तो परिवार सहित आत्मदाह कर लूँगा। तो देखिए, आप यहाँ पे गुस्सा आने वाली बात है, एक इंसान यहाँ पे कह रहा है कि मेरी सुनवाई इसके बाद भी अंतिम सांस तक लड़ूंगा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो मैं यहीं पर अपने परिवार के साथ यहाँ पे आत्मदाह करूँगा। अगर इस घोटाले को आप भी अगर चाहते हैं कि ये घोटाले से पर्दाफाश हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, और जितना हो सके दुआ करें इस शख्स के लिए कि इनको इंसाफ मिले, इनको इनका मकान वापस मिले। देखते रहिए। खुलासा प्लस देवास से अजहर मिर्जा की रिपोर्ट।